अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम कमर्शियल फ्लोरिकल्चर लैब इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर के स्टॉल पे मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी खैरियत ठीक। तो आज जो हमारा ये स्टॉल है इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर का, इसके बारे में हम आगाही करते हैं कि किन किन प्रोडक्ट्स को यहाँ प्रेजेंट किया गया है। तो सर सबसे पहले हम देख सकते हैं कट फ्लावर्स हैं, इनके बारे में कुछ बताएं। जी ये कमर्शियल फ्लोरिकल्चर लैब इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर का स्टॉल है जी। ये मुख्तलिफ हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इसमें ये कट फ्लावर्स हैं, जिस तरह ये गुले दाऊदी है कट फ्लावर के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये साथ बेल्स ऑफ आयरलैंड है, ये भी गुलदस्तों में इस्तेमाल होता है। ये स्पेशलिटी कट फ्लावर है, ये नया फूल है मार्केट में, इसको हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये स्टॉक है, इसको डॉक्टर इफ्तार साहब कमर्शियल फ्लोरिकल्चर लैब के जो इंचार्ज हैं वो इसको इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। इसके साथ सनफ्लावर है, ये भी आप कट फ्लावर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो उसके बाद हमारे फ्लावर सीड प्रोडक्शन का है एक कंपोनेंट। ये मुख्तलिफ़ तरह के फ्लावर्स हैं जिनमें से कुछ ऐसे हैं आप विंटर में उनको ग्रो कर सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो समर में आप ग्रो कर सकते हैं। ये भी हमारी कमर्शियल फ्लोरिकल्चर लैब से अवेलेबल हैं। इसके बाद ये कंपोस्ट है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पेटेंट कंपोस्ट है ये, इसकी भी मार्केट में अच्छी डिमांड है। ये इसको आप सीडलिंग की तैयारी के लिए, जिस तरह ये वेजिटेबल्स की सीडलिंग पड़ी हैं, इनको ग्रो करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लावर सीडलिंग को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त कंपोस्ट है, मार्केट में इसकी बड़ी डिमांड है। उसके साथ अब अगर आप आगे इस तरफ कैमरा लेके जाएं तो ये रोज़ के वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं। इसमें रोज़ वाटर है, शावर्स हैं और आई ड्रॉप्स हैं। हमें रोज़ मार्केट में जो आमतौर पर रोज़ का वाटर अवेलेबल है वो सुरखा गुलाब से तैयार किया जाता है, जो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इसको हम जो तैयार कर रहे हैं रोज़ वाटर, ये रोज़ा सेंटिफोलिया से तैयार कर रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा क्वालिटी का है, मार्केट में इसकी बड़ी डिमांड है। बस। और सर इन प्लांट्स के बारे में कुछ बताइएगा। ये मेरा पीएचडी रिसर्च का कंपोनेंट है। इसमें दो चीज़ें हैं। एक हम जैसा कि मार्केट में लोगों को जो इसमें इन है उनको मालूम है कि पीट मॉस बाहर से आता है, जिसमें सीडलिंग तैयार की जाती है वेजिटेबल की। इसी तरह पॉटेड प्लांट के तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो हम पीट मॉस के मुतबादल के तौर पर एक लो कॉस्ट मीडिया तैयार कर रहे हैं, जिसकी कंपोजिशन में एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट शामिल है। तो बड़े लो कास्ट होगी उसकी, क्योंकि हमारे रॉ मटेरियल्स हैं जो इंडस्ट्री का वेस्ट है और एग्रीकल्चर का वेस्ट है, तो उनको यूज़ करके हम कर रहे हैं और हमने काफ़ी इसमें कामयाबी हासिल की है। इसके साथ एक मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है कॉम्पैक्ट प्लांट प्रोडक्शन का, कि छोटे पौधे तैयार करना गमले में, बजाय ये कि बहुत ज़्यादा फैले हुए हों, उनकी आउटलुक भी अच्छी हो। तो ये प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट्स को यूज़ करके ये दूसरा ट्रायल हमारा उसका है। तो इन दो चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। सर ये तो फिर बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होगा और फ़ायदेमंद चीज़ है। जी जी, पीट मॉस की ये जो सूरत हाल है, ये बड़ा स्टैंडर्ड मीडिया है, इससे अच्छा कोई मीडिया नहीं है। मगर यह है कि इसकी हार्वेस्टिंग दुनिया में बंद हो रही है और ये यूरोप में होता है। तो वहाँ पे यही प्लान है कि इसकी 2050 तक इसकी हार्वेस्टिंग को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये कार्बन का बहुत बड़ा सिंक है। तो जब इसको डिस्टर्ब करते हैं तो कार्बन एमिशन होती है, तो ये इसके कंसर्न है। तो इसलिए अब दुनिया में काम हो रहा है कि इसके मुतबादल को ढूंढा जाए। सर इन पत्तियों के बारे में? जी ये ड्राइड रोज़ पेटल्स हैं, ये पॉटपुरी में इस्तेमाल होती हैं, कॉस्मेटिक्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये रिसेंटली हमने इंट्रोड्यूस करवाई हैं ड्राइड पेटल्स। हाँ, पाकिस्तान में फूलों की जो एक्सपोर्ट हो रही है उसमें सिर्फ ड्राइड पेटल्स अभी तक जा रही हैं, और बड़े डेवलप कंट्रीज़ जापान जैसे ममालिक में जाती हैं। तो फार्मर्स को भी इस तरफ आने की ज़रूरत है। सर मतलब ये एक न्यू बिज़नेस अडॉप्ट कर सकते हैं फार्मर? जी, मगर ये है कि बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो है ना कुछ रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, ये अगर पहले से ही सोचना शुरू कर दें कि पता नहीं फ़ायदा होगा या नुकसान, तो फिर नहीं होता। हाँ, मार्केट को आप अच्छी तरह स्टडी करें, देखें उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके बाद आपको स्टेप लेना पड़ता है। और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। और पाकिस्तान में तो भी ऐसी काफ़ी सारी क्रॉप्स हैं जिनको ग्रो करने की ज़रूरत है, मगर ये है कि फार्मर्स को मार्केट पर भी नज़र रखनी चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि उसको मार्केट का आइडिया होगा तो वो बेहतर प्रॉफिट ले सकेगा। नहीं तो जिस तरह आम ट्रेडिशनल क्रॉप्स में होता है, फार्मर्स ही किसी क्रॉप को फ्लॉप करता है और फिर उसको छोड़ता भी खुद ही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने नवीद साहब की बातें सुनी। नवीद साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और यहाँ से इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर से PhD कर रहे हैं, और हम इनको आइंदा भी डिस्टर्ब करते रहेंगे ताकि हमारे फार्मर्स की जो रहनुमाई करते रहें। थैंक यू।